औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, इवेंट कौन सा जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के साथ साथ H1 डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल शामिल करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कि हमारे जो शॉर्ट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। आपने शॉर्ट को लाजमी देखना है क्योंकि शॉर्ट के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा होता हूँ, तो इसलिए आपने वो लाजमी देखना है। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में लाइफ टाइम हमारे सिस्टम का हिस्सा बने, जहाँ पे आपको प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर डायरेक्शन दी जाएगी, क्योंकि कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, यकीन करें, इतनी बार बाय बोला कि कभी भी जिंदगी में मैंने प्रीवियस अपने प्रीमियम वालों को बाय नहीं कहा कि जितने मैंने कल के दिन बाय का इंसिस्ट किया कि बाय करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट हमारी कम्युनिटी ने बनाया। अगर कल के दिन आपने बाय में प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। ठीक है, तो गाइज आज हम देखते हैं एक ऐसा कौन सा इवेंट है, क्योंकि आज है फ्राइडे और एक मिनट दीजिएगा गाइस। जैसे कि आपने कल देखा कि कल थर्सडे था और कल थर्सडे वाले दिन सारी न्यूज़ ऑलमोस्ट पॉजिटिव, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इक्वल आने के बावजूद जो है ना मार्केट एक ज़बरदस्त किस्म के बाय की तरफ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कल कल ही मैंने आपको बता दिया था कि डाटा चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कल की वीडियो में, जाके देखें, कोर रिटेल जो है ना वो डाटा पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है ना वो पॉसिबल के नेगेटिव है। बट वो नेगेटिव तो नहीं, लाइन है, बट रिटेल सेल का डाटा पॉजिटिव है। इसके बावजूद गोल्ड ने कितनी डीपली, और मैंने आपको बताया था जितनी डीपली, हमने सिर्फ बाय की तरफ ही रहना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मेरी बात सुनी होगी उन्होंने जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आपने कल मेरी बात सुन के प्रॉफिट बनाया तो कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार करें। फ्राइडे है और आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन मेरा एक असूल है कि मैं ट्रेड ना होने के बराबर करता हूँ। और 4:30 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है और 8:10 पे FOMC वॉल्कर स्पीक है। तो आज के दिन जो भी मूव होगी, याद रखिएगा मार्केट मेकर्स मूव कराएंगे और एक जबरदस्त किस्म की मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। सुबह सुबह अगर मार्केट अपसाइड की तरफ फास्ट मूव करना शुरू हो जाए तो समझे कि थोड़ा सा डिप लगा के अपसाइड की तरफ आ जाएगी। बट फ्राइडे वाले दिन सिनेरियो अलग होता है। आज का सीपी नोट कर लें गाइस। आपको एक चीज बताते चलो, आप इस चीज से मानेंगे। कल का जो सीपी था वो था 2673.9। अगर कल आपने सीपी से बेनिफिट उठाया तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, एक दो तीन बार मार्केट इस जगह से रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ गई है और एक जबरदस्त किस्म की प्रॉफिट आपको कल दिया है मार्केट ने। ठीक है, सीपी ट्रेड ने। तो आज के दिन अगर देखें तो मार्केट एक नया हाई टर्म लगाते हुए, पुराना जो है ना वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाते हुए मार्केट चल रही है इस टाइम। तो मार्केट का जो आज सीपी है 2693.2 है, तो इससे अबव जाहिर बात है हम बाय करेंगे। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2700 के आसपास, उसके बाद दूसरा जो वो 27.11 यानी 2711, और फाइनली जो है ना वो 2719 के आसपास। ठीक है, अब हमें 2600 के बजाय 2700 की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद गाइड अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो हमें सेल करेंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2684, और उसके बाद दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2676, और फाइनली जो है ना वो 2679। दिन के 10-11 बजे जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना वो असाइन होते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि किस डायरेक्शन में जो है ना मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, इसलिए शॉर्ट्स बनाऊंगा। प्रीमियम वालों को तो खैर बताना होता है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी फायदा उठाएं तो आपको हमारे प्रीमियम में आना पड़ेगा जो कि मुकम्मल फ्री है। ठीक है,
तो अच्छा जी, अब चलते हैं DXY की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप गाइस देखें तो कल के दिन नेगेटिव पॉजिटिव आने की वजह से ये जो प्रोजेक्शंस लाइन है जो इतने टाइम से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आप मार्क भी कर देता हूँ कि पहले इस ट्रेंड लाइन ने ये प्रोजेक्शन लाइन की, फिर ये कल भी मैंने आपको बता दिया था कि हर दफा स्पाइक लगा के मार्केट जो है ना वो डाउन साइड की तरफ आती है, बट लास्ट सिनेरियो अलग था कि मार्केट ने एग्जैक्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगेन नीचे डिप लगा के इसको ब्रेक करे। तो ऐसा ही हुआ, डिप लगा के मार्केट ने ब्रेक किया और क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन गया, अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर यहाँ से मार्केट अगेन उठने के खदशात हैं। और ये पॉइंट कौन सा जी, वो मैं बता देता हूँ आपको, 103.5 और 103.4 के दरमियान में, ठीक है। और अगर इससे नीचे गया तो ये पॉइंट तो है ही आज के दिन 103.2, यानी डिप लगाएगा तो पहला डिप पहले से पहले मार्केट डाउन आ सकती है, यूएस सेशन में मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। तो डेली की अगर हम बात करते हैं तो गाइस डेली में भी आप देखें तो मार्केट ने एक नया ब्रेक, आज जो इक्वल हाई था उसको ब्रेक करके अप साइड की तरफ क्लोजिंग दिया, लिहाजा थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट पॉसिबल है कि कोर सेलिंग जोन की तरफ जाए। अच्छा, अब डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले आपके सामने है सिल्वर। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे सिल्वर की तीनों टीपी हिट हुई हैं। और अगर आपने सिल्वर को ट्रेड किया था तो लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। तो 31 100 इसका सीपी, 31.6 इसका सीपी है, मार्केट इससे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। जब तक इससे नीचे नहीं जाती हम सेलिंग नहीं करेंगे। सिल्वर में स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश है। और यकीन जानिए कि 22 से मैंने 22 से भी मैंने स्विंग करवाई हुई है इस सिल्वर की, ठीक है। अगर हम यूएस ऑयल की बात करते हैं तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग इस वक्त टर्निंग पॉइंट आप देख रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे एफ एक्स सी एम का करेंगे तो 70 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट अबव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इस तरह जीबीपी यूएसडी जो है ना ट्रेंड सेल है, बट इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो इस टाइम सीपी से नीचे है, तो 1.3 तो नीचे है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो ये को रिलेट करता है डीएक्सवाई को, तो डीएक्सवाई अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो ये डाउन, अगर वो डाउन तो ये अप जाता है। तो 1.083 इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे नीचे है तो सेल ही की तरफ देखेंगे। बिटकॉइन कल भी मैंने आपको बताया था कि टॉप पे चल रहा है, ठीक है, और अभी भी बता रहा हूँ कि बिटकॉइन मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है। टर्निंग पॉइंट 67,000 है, इससे अबव है तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। यूएसडी जेपीवाई को देखें तो यूएसडी जेपीवाई का भी जो है ना वो ट्रेंड बुलिश है, बट यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ रही है। इस सेल वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट किया तो 140, जब तक ये कैंडल कहीं इससे अबव या डाउन नहीं क्लोज होती हम इसका डिसीजन नहीं करेंगे। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। तो गाइस मैंने आपको अभी बताया कि गोल्ड न्यू न्यू हाई लगा रहा है। तो ये डेली का चार्ट आप देखें तो यहाँ पे देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने कल के दिन किया 2685 का, और क्लोजिंग अबव दे दी, इस वजह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि पहले यहाँ से मार्केट जहां से चल रही है, एक तो यहाँ से बाइंग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपसाइड की तरफ, और अपर जो इस वक्त मेरे नजदीक एक प्रोजेक्शंस लाइन है कि मार्केट हो सकता है कि 2730 की तरफ आज एक बड़ा स्पाइक लगा के वापस आई, या 10 की तरफ, ठीक है। अच्छा, 2700 तो अब मार्केट होने वाली है, हो चुकी है बल्कि, ठीक है, कंग्रेचुलेशन। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिप आती है तो पहला ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस हुआ है मार्केट यहाँ तक एक जबरदस्त किस्म की इस जगह से एक बाइंग दे सकती है 2685, ठीक है। और अगर मजीद डाउन गई तो ये प्रीवियस जो हाई था, ठीक है, 2672, यहाँ पे भी एक बाइंग आपको दे सकती है। लेकिन आज के दिन मैं आपको प्रीमियम में बताऊंगा कि डीप बाय कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। वैसे तो मैं वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन प्रीमियम में ऑन द स्पॉट जब कॉन्ट्रैक्ट्स असाइन पता चलेंगे तो फिर हमें सही अंदाजा हो जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सेल की कहीं भी कंफर्मेशन है नहीं, जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ से सेल करो, तो सेल की जरूरत नहीं है। जब कल भी मैंने एक मैसेज किया था कि जब मार्केट नीचे आ रही है तो वेट करो, जब जहां से मार्केट डिमांड जोन दे वहां से आप बाइंग करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन बहुत सारे लोग सेल से जो है वो महफूज रहे। अच्छा, अब आते हैं जनाब H1 स्टोरी के ऊपर। तो H1 स्टोरी के ऊपर इस वक्त अगर आप एक बड़ी हैरत अंगेज चीज देखेंगे
कि सेलिंग वॉल्यूम इस टाइम 61% है और बाइंग जो है ना वो 38.9%। बट ये थोड़ी देर तक शायद चेंज हो। अब यहाँ पे मार्केट हर टाइम एक नया हाई लगा रही है, ठीक है। ये लास्ट हाई हाई था, अब मार्केट ने एक नया हाई 2700 का लगा दिया है। अब ये देखते हैं कि कहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती है, लेकिन जहां पे भी अगर ये कैंडल इससे अबव क्लोज होगी तो एक बुलिश इनगल्फिंग अगेन बनाएगी इसके रीटेस्ट के ऊपर, फिर बाया आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैं एरो ले लेता हूँ ताकि आप समझाऊं। यहाँ पे आप अगर आप देखो तो मार्केट ने कल ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है। उसके अलावा जो ब्रेकर ब्लॉक था वो भी टूटा, और आज के दिन मार्केट यहाँ पे एक राउंड शेप बना रही है, और हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद फिर एक राउंड शेप बनाए, और इस ये जो आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट प्रॉपर रेस्पेक्ट दे रही है गाइस। आप अगर देखें तो काफी टाइम से ये एफएमएस का जो डंडा है ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गाइस अगर देखें तो ये ऑल टाइम हाई प्रीवियस था, ठीक है। अभी मार्केट ने ब्रेक किया तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं कि ऑल टाइम हाई अब ये है, ठीक है। अच्छा, अब प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 2696.8, सबसे करीब तरीन सपोर्ट तो यही बनेगी, ठीक है, सबसे करीब तरीन सपोर्ट। और अगर इसको डाउन साइड की तरफ चलेगी तो मार्केट का ये वाला जो पॉइंट है 2689 और 2685, ये वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे आज के दिन, ठीक है। ये और ये, ठीक है, दूसरा वाले लेवल्स। और अगर आप बेहतरीन बाइंग देखना चाहते हैं तो वो ये जोन बनेगा 2682 और 2627, और फाइनली यहाँ से कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग दी। और अगर आपने कल यहाँ से बाय किया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, ठीक है जी। तो आज के दिन भी मार्केट बुलिश है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बताना भी जरूरी है, ये मार्केट का टारगेट हो सकता है आज 2710 पहले, और अगर इसको ब्रेक करके गई तो 2730 तक भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बताने वाली चीज है वो ये है गाइस के आज फ्राइडे है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक हाई लगाते लगाते यहाँ पे एक बड़ा क्रैश ना कर दे, इसलिए एटलीस्ट 7 बजे तक आप लोग अपना टारगेट जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग में कोई भी उल्टा सीधा या इस हो सकता है कि 2730 से भी ऊपर ले जाए, तो एहतियात की जरूरत है। लेकिन स्टिल सेलिंग की कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है, आपने हर डिप से बाय को ही देखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं H4 की, तो H4 में आपको गाइस थोड़ा सा बताता चलो। अ, एक मिनट दीजिएगा गाइस, ये आपके सामने जो है ना वो H4 चार्ट मौजूद है। यहाँ पे अगर इसका ट्रेंड देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कैंडल अगर इसके अगेन ऑल टाइम हाई के अबव क्लोज होती है तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बुलिश मोमेंटम देखने को अगेन मिल सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस 85 से ब्रेकआउट हुआ हुआ है। तो गाइस ये वाले एरिए 2688, 2685, 2682 से बाइंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ पे देखें तो जो पहली रेजिस्टेंस है, एक मिनट दीजिएगा, ये पहली सपोर्ट है 2685, दूसरी सपोर्ट है 2673, और फाइनली 2661 और 58 का एरिया। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो गाइस 2705 जो कि बिल्कुल मार्केट टच करने वाली है, 2710 और 2726 और 30 आज यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारे ख्याल। आई होप कि आज भी वीडियो को उसी तरीके से प्यार मोहब्बत दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे ख्याल। अल्लाह हाफिज।